नमस्कार, मैं ज्योतिष विवेक स्वागत करता हूं आप सबका कार्यक्रम मार्गदर्शन में। आज के शो में मैं आपसे आपका राशिफल एवं आज के दिन का महा उपाय, कैसे बनेगा आपका दिन, साथ ही हाथों में की जो भाग्य रेखा रहती है, क्या कहती है आपकी भाग्य रेखा, इन सब बातों के बारे में आज इस कार्यक्रम में आपसे मैं बात करने जा रहा हूं। तो सर्वप्रथम शुरू करते हैं मार्गदर्शन मेष राशि से। मेष राशि के जातकों के लिए परिवार का भरपूर साथ मिलेगा, साथ ही शरीर में उत्साह ऊर्जा की परिपूर्णता रहेगी। आज मन प्रसन्न रहेगा। शुभ रंग आज आपके लिए आसमानी रंग का वस्त्र लगाना शुभप्रद एवं भाग्य को उन्नति कारक प्रदान करेगा। शुभ अंक में अंक 4 का प्रयोग यदि आप करते हैं तो ये आपके लिए उन्नति कारक होगा। भाग्य प्रतिशत, आज आपका भाग्य आपका 62% साथ दे रहा है। आज का महाकल्याणकारी उपाय, हनुमान जी की किसी प्रकार से सेवा करना, हनुमान जी को लाल पुष्प चढ़ाना, ये आपके लिए उन्नति कारक साबित होगा और दिन से जुड़ी हुई जो भी बाधा अवरोध है उन सब से आपको निकलने में मददगार साबित होगा। वृषभ राशि, आज यात्राएं हो सकती है। नवीन लोगों से मित्रता एवं नए लोगों से आपकी मित्रता में प्रगाढ़ता, सुमधुरता आएगी। यात्राओं की संभावना बन सकती है। किसी भी प्रकार के नए निवेश से खुद को रोके और उन्नतिपूर्ण कार्यों के आज शुरुआत नहीं करें। शुभ रंग आज आपके लिए सफेद रंग का वस्त्र या फिर नहीं कुछ तो सफेद रंग का रुमाल ही अपने साथ में रखें, आपके लिए शुभ साबित फलदायक अवश्य होगा। आज आपके लिए 2 अंक का प्रयोग, कोई भी काम करते हैं तो उसमें 2 अंक का प्रयोग करें, उन्नति कारक होगा। भाग्य प्रतिशत, आज आपका भाग्य आपका 58% साथ दे रहा है। आज के महाकल्याणकारी उपाय में भगवान विष्णु को पीले रंग का पुष्प अर्पण करना एवं ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का पठन करके दिन को शुरुआत यदि करते हैं तो अवश्य ही दिन मंगलकारी व्यतीत होगा। मिथुन राशि, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्रों में मेहनत के अनुसार फल प्राप्ति होगी। स्वास्थ्य से हो सकता है किसी प्रकार की चिंता बनेगी। लंबे यात्रा से, लंबे और दूरी वाले यात्राओं से खुद को रोके, नहीं तो हो सकता है किसी प्रकार के एक्सीडेंट या फिर दुर्घटना का सामना करना पड़ सकता है। शुभ रंग में आज नारंगी रंग का वस्त्र लगाना विशेष लाभ देगा। आज आपके लिए अंक 1 का प्रयोग करना अवश्य शुभ साबित होगा। आज आपका भाग्य 74% आपका साथ दे रहा है। आज के महाकल्याणकारी उपाय में यदि आप छोटी कन्याओं को किसी भी प्रकार से सफ़ेद वस्तु का, सफ़ेद मिठाई का दान करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं तो दिन भर से जुटी हुई जितनी भी परेशानी है उनसे निकलने में आपके लिए अवश्य ही मददगार साबित होगा। कर्क राशि, आज के दिन भाग्य का उत्तम साथ मिलेगा। कामकाज में अपने जितने भी कामकाजी साथी हैं उनसे भी सुमधुर संबंध बना रहेगा। आज हो सके तो किसी भी प्रकार के झगड़े झंझट में फंसने से खुद को रोके, लंबी यात्रा करने से खुद को रोके। शुभ रंग आज पीले रंग का वस्त्र लगाना आपके लिए भाग्योदय कारक साबित होगा। आज आपके लिए अंक 2 का प्रयोग, यदि आप कोई भी काम करते हैं और यदि उसमें अंकों का प्रयोग आता है तो अंक 2 का प्रयोग करें, आपके लिए उन्नति कारक होगा। भाग्य प्रतिशत, आज आपका भाग्य आपका 57% साथ दे रहा है। आज के महाकल्याणकारी उपाय में यदि अपने साथ में चांदी का छोटा चौकोर टुकड़ा यदि आप रखते हैं तो आपके दिन भर से जुटी हुई जितनी भी समस्याएं हैं उन सब से आप निकलकर अपने दिन को अच्छे तरीके से व्यतीत कर पाएंगे। सिंह राशि, सिंह राशि के स्वामी ग्रह सूर्य होते हैं और काम काज के किसी प्रकार की परेशानी हो सकती है। परिवार का सुख अच्छा मिलेगा। साथ ही बेवजह
किसी भी प्रकार के किसी के झगड़े में फंसने से खुद को रोके। कुल मिलाकर दिन अच्छा व्यतीत होगा। आज आपके लिए सफ़ेद रंग का वस्त्र लगाना विशेष लाभप्रद होगा। अंकों की बात करें तो 5 अंक का प्रयोग यदि आप आज अपने दिन भर के काम काजों में प्रयोग करते हैं तो अवश्य ही शुभ फलदायक मिलेगा। साथ ही आज आपका भाग्य आपका 75% साथ दे रहा है। आज के महाकल्याणकारी उपाय में यदि आप भगवान शिव पर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का उच्चारण करके बिल्व पत्र यदि भगवान शिव को अर्पण करते हैं और यदि अपने मनोकामना को भगवान नंदी के कानों में वर्णन करते हैं अवश्य ही सफलता मिलेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। कन्या राशि, आज अपनी इच्छा अनुसार आप कार्य पूरा कर पाएंगे। दोस्तों के साथ सुमधुर संबंध अवश्य स्थापित होगा। हो सके तो किसी दूसरे के झगड़े में पड़ने से बचे। आज आपके लिए दिन अच्छा व्यतीत होगा। आज लाल रंग का वस्त्र यदि आप अपने उपयोग में लाते हैं तो आपके लिए शुभ साबित होगा। यदि अंकों का बात करें तो अंक 6 आपके लिए शुभ साबित होगा। आज आपका भाग्य आपका 78% साथ दे रहा है। आज का महाकल्याणकारी उपाय यदि खाने का प्रथम भाग गाय को अर्पण करते हैं, गैया माता को खिलाते हैं तो अवश्य ही दिन से जुटी हुई जितनी भी समस्या है इनसे आप निकल के अपने दिन को सुमधुर तरीके से व्यतीत कर पाएंगे। तुला राशि, आज मित्र और परिवार का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। समय अच्छा व्यतीत होगा। काम काज में भी लाभदायक फलों की प्राप्ति होगी। शरीर में चुस्ती फुर्ती बनी रहेगी। हो सके तो खुद को आलस्य से बचाए और छोटी कन्याओं को अपने हाथों से हो सके तो लाल चुनरी या फिर कोई भी लाल वस्त्र दान करते हैं तो आपका दिन अवश्य अच्छा व्यतीत होगा। आज आपके लिए नीले रंग का वस्त्र लगाना, यदि आप नीले रंग का वस्त्र लगाते हैं, नीले रंग का रुमाल अपने पास में रखते हैं, आपके लिए उन्नति कारक साबित होगा। शुभ अंक आज आपके लिए अंक 8 भाग्य योदय कारक साबित होगा। भाग्य प्रतिशत आज आपका भाग्य आपका 65% साथ दे रहा है। आज के कल्याणकारी उपाय में भगवान राम का जो भी मंत्र आपको आता है, यदि नहीं आता है तो इस मंत्र को ध्यान से सुनिए। आपदामपहर्तारं दाताराम सर्वसंपदाम लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। इस मंत्र का यदि आप जाप करते हैं और भगवान राम को पीले पुष्प का अर्पण करते हैं तो दिन भर से जुटी हुई जो भी समस्या है, जो भी बाधाएं हैं, उससे निकलकर आप अपने दिन को अवश्य अच्छा व्यतीत करेंगे। वृश्चिक राशि, आज किसी शुभ कार्य का शुरुआत कर सकते हैं। हो सकता है घर में सुमधुर वातावरण परिवारजनों के साथ बने। बेवजह विवाद के कारणों में फंसने से खुद को रोके। हो सके तो आज अपने वाणी पर भी संयम रखें। अपने छोटे बच्चों को आज बेवजह डांटने से बचे। हो सकता है उनके मन में आपके प्रति कोई कलेश या फिर कुछ ऐसी शंका उत्पन्न हो जाए जिसके कारण से भविष्य में आने वाले भविष्य में आपको कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। आज किसी भी मुख्य कागज पर सिग्नेचर आदि करने से पहले अवश्य विचार करें, अवश्य उसको एक बार पढ़ लें। इससे आप अपने आने वाले समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं। आज आपके लिए हरा रंग का वस्त्र लगाना, हरा रंग का रुमाल रखना या फिर किसी प्रकार से हरा रंग को इस्तेमाल करना आपके लिए शुभ साबित होगा। आज आपके लिए अंक 2 का प्रयोग भाग्योदय कारक रहेगा। आज आपका भाग्य 51% आपकी साथ देगी। हो सके तो आज के महाकल्याणकारी उपाय में अपने इष्ट देव, अपने कुल देवता को हो सके तो पूजन करें और उनसे अपने दिन को मंगलकारी बनाने का प्रार्थना करें। धनु राशि, धनु राशि, आज के दिन आपके द्वारा यात्राओं की संभावना बन रही है। हो सकती है लंबी दूरी की यात्रा आप कर पाए।
काम काज मिला जुला रहेगा, दिन भी मिला जुला ही व्यतीत होगा। हो सकता है लोगों की झंझट सुलझाने में आप खुद झंझट में फंस सकते हैं, इसलिए कोई भी काम करने से पहले अवश्य विचार करें। परिवार के लोगों के साथ समय अच्छा व्यतीत होगा। आज काला रंग का वस्त्र लगाना या फिर काले रंग का कोई भी वस्तु अपने साथ में रखना आपके लिए भाग्योदय कारक साबित होगा। आज आपके लिए अंक 5 का उपयोग करना, अपने काम काज में अंक 5 को लाना, लिखना आपके दिन को अच्छा बनाएगा। साथ ही आज आपका भाग्य 55% साथ दे रहा है। आज के महाकल्याणकारी उपाय में भगवान शिव को कच्चा दूध अर्पण करें और हो सके तो भगवान शिव को कच्चा दूध अर्पण करने के बाद शुद्ध जल से उनका स्नान करा के और फिर उन पे बिल्व पत्र को अर्पण करें और भगवान शिव को ओम नमः शिवाय या फिर ओम नीलकंठाय नमः इस मंत्रों के द्वारा उनको पूजन करके प्रसन्न करें। आपके दिन से जुटी हुई जो भी समस्या है आप अवश्य उससे निकलकर अपने दिन को मधुर तरीके से व्यतीत कर पाएंगे। मकर राशि, आपके घर परिवार में कोई मांगलिक कार्यों का आयोजन हो सकता है। आज अपने जीवन से जुटी हुई, अपने संतान के भाग्य से जुटी हुई कोई महत्वपूर्ण निर्णय आप ले सकते हैं। हो सके तो कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने से जो घर में बुजुर्ग है उनका सजेशन, एडवाइस जरूर लें, जिस कारण से आपके द्वारा जो होने जा रही जो कुछ गलत निर्णय है उससे आप बच सकते हैं। आज स्वास्थ्य से जुटी कुछ दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ सकता है, खास करके अपने पेट का अवश्य ध्यान दें। आज आपके लिए शुभ रंग में लाल रंग आपके लिए उन्नति कारक साबित होगा। अंक 3 का प्रयोग आपके लिए उन्नति कारक रहेगा। आज के महाकल्याणकारी उपाय में मकर राशि के जातकों को करना चाहिए कि पीपल के जड़ में जाके वहां पर जल को अर्पण करें और भगवान विष्णु का ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का पठन करके भगवान विष्णु से अपने मनोकामना की पूर्ति हेतु अवश्य उनसे अपनी गुहार लगाए, जिस कारण से आपका दिन भी अच्छा व्यतीत होगा और आने वाला जो समय है वो भी भरपूर आपको सहयोग प्राप्त करेगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि के जातकों के लिए आज पढ़ाई लिखाई में पूरी तरह से मन लगेगा। हो सके तो यदि कोई एंट्रांस, कोई अपने जीवन से जुड़ी हुई कोई महत्वपूर्ण कामकाज, पठन का, लेखन का यदि करना चाहते हैं तो आज आपका दिन इसी से संबंधित जुड़ी हुई वस्तुओं के लिए अत्यंत शुभदायक रहेगा। हो सके तो आज अपने माता के चरणों का स्पर्श करके अपने दिन का शुरुआत करें। आज आपके लिए सफेद रंग का प्रयोग, उजला रंग का प्रयोग भाग्योदय एवं उन्नति कारक रहेगा। अंकों की बात करें तो अंक 6 आपके लिए अच्छा साबित होगा। हो सके तो किसी साथी को, किसी मित्र को, उनको जो भी चीज आवश्यक है उस चीज का दान करें और खास उपाय में हनुमान जी का दर्शन करना उन्नति कारक साबित होगा। मीन राशि, कामकाज में परिश्रम के अनुसार फल प्राप्ति होगी। बड़ों का आदर सत्कार करिए, नहीं तो हो सकता है आपके बारे में जो कार्य आपने किया ही नहीं है उस कार्यों के वजह से आपके बारे में अफवाह फैल सकती है। आप प्रत्येक कार्य को समझदारी से करें। हो सके तो अपने से जो बड़े हैं उनका सलाह ले। स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से यदि बात किया जाए तो आज आपका स्वास्थ्य अच्छा व्यतीत होगा। शुभ रंग आज आपके लिए पीले रंग का वस्त्र का प्रयोग करना विशेष लाभ देगा। यदि अंकों की बात करें तो आपके लिए अंक 7 का प्रयोग विशेष लाभदायक सिद्ध होगा। भाग्य प्रतिशत आज आपका भाग्य आपका 58% साथ दे रहा है। खास उपाय की यदि बात की जाए, गौ माता की सेवा करें, उनके चरण को स्पर्श करें और हो सके तो गौ की धूली का मस्तक पर चंदन अवश्य लगाए और अपने हाथों से गौ माता को हरा चरा यानी कि हरा घास उनको खिलाएं, जिसके कारण से आज आपका दिन अच्छा व्यतीत होगा। यात्रा विशेष की यदि बात की जाए
तो आज आप दक्षिण दिशा की यात्रा को छोड़कर अन्य किसी दिशा की यात्रा करते हैं, अवश्य ही आपको भाग्योदय कारक एवं सफलता प्रदान करेगी। हस्तरेखा विशेष में आज आपसे मैं भाग्य रेखा के बारे में बात करने जा रहा हूँ। यही रेखा है जो हाथों के बीचों बीच से प्रारंभ होती है। हाथ के जो नीचे का क्षेत्र होता है उसको मणिबंध कहा जाता है। यहीं से जो रेखा प्रारंभ होती है उसको शनि रेखा, डेस्टिनी लाइन, भाग्य रेखा, लक्ष्मी रेखा, इन सब नामों से जाना जाता है। यदि किसी व्यक्ति के हाथ में यह रेखा लंबी है, सुंदर है, बिना कोई कट का है, तो उस व्यक्ति का जीवन निश्चित ही सुमधुर एवं अत्यंत सौभाग्यशाली व्यतीत होगा। यदि किसी के हाथों में यह रेखा बीच बीच में टूटी रहती है, ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में संघर्षपूर्ण स्थितियों का सामना करना पड़ता है। यह जो रेखा मणिबंध से लेकर शनि पर्वत तक जाती है, इस रेखा में आदमी के भाग्य को निर्माण करने की भरपूर क्षमता रहती है। यदि यह रेखा बीच में टूट जाए तो व्यक्ति अपने जीवन में अत्यंत कष्ट को भोगता है और साथ ही साथ अपने जीवन में अपने कार्य को, अपने जो काम काज की क्षेत्र है उसको बार बार बदलते रहता है। यदि भाग्य रेखा शनि पर्वत तक मणिबंध से प्रारंभ होके, यह जो क्षेत्र है इसको मणिबंध कहा जाता है, और यहाँ से प्रारंभ होके यदि शनि पर्वत तक पहुँच जाए तो ऐसे व्यक्ति का क्या कहना, वो अपने जीवन में भरपूर सुख को प्राप्त करता है। अपने जीवन में धन, धान्य, ऐश्वर्य जो भी व्यक्ति को चाहिए अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए भाग्यवश, वो सब उसको मिलता है। दिन आप सबका मंगलमय व्यतीत हो, उत्साहपूर्ण रहे एवं सुखमय बीते, यही कामना के साथ मैं ज्योतिष विवेक कार्यक्रम मार्गदर्शन से आप सबसे विदा लेता हूँ। जय किशोरी जी।